स्टूडेंट्स, हमने आगे लेक्चर में देखा था पार्ट्स ऑफ द वर्ड 2013। ठीक है, अब हम देखेंगे एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। वर्ड में हम डॉक्यूमेंट कैसे एडिट कर सकते हैं वो देखिए। एडिटिंग मीन्स मेकिंग चेंज टू योर टेक्स्ट। एडिटिंग का मतलब क्या होता है, तो हम अपने टेक्स्ट में या हम जो लिखते हैं उसमें कोई भी चेंज करना अपनी तरफ से, उसे कहते हैं एडिटिंग। वर्ड 2013 प्रोवाइड्स यू विथ टूल टू एडिट योर टेक्स्ट। आप वर्ड 2013 वो प्रोवाइड करता है कि आप अपनी तरफ से कोई भी टूल का यूज़ करके आप एडिट कर सकते हैं। इन सम केसेस यू नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट बिफोर यू कैन मेक चेंज। आपको कई बार ऐसा भी होता है कि आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया होता है और आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू सिलेक्ट टेक्स्ट बाय यूजिंग द माउस एंड द कीबोर्ड। अब हमें देखना है कि हम माउस से और कीबोर्ड से कैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यू विल notice that the selected text gets a gray background। जब हम कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का। देखिए, अब हम सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग द माउस। माउस से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को वो देखिए। टू सिलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग द माउस फॉलो दिस स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप देखिए, प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर टू बी सिलेक्टेड। आपको लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसके पास आपका जो कर्सर है वो आपको रखना है। नेक्स्ट सेकेंड, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग माउस टू द पोजिशन वेयर यू वांट टू स्टॉप सिलेक्टिंग। आपको माउस का जो लेफ्ट बटन है वो आपको सिलेक्ट कर माउस बटन से आपको ड्रैग करना है। जब आप जहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं वहाँ तक आपको ड्रैग करना पड़ेगा, ताकि वो जो आपने आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलीज द माउस बटन। जब आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाए तो आप माउस का बटन है वो रिलीज कर सकते हैं। फोर्थ, द सिलेक्टेड टेक्स्ट गेट हाईलाइटेड इन ग्रे। यहाँ पे देखिए, आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो ग्रे कलर से हाईलाइट हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज द सिलेक्शन बार टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। आप सिलेक्शन बार का भी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। द सिलेक्शन बार इज द स्पेस between the left edge of the page and where the text begin। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 3.3 में सिलेक्शन बार से सिलेक्ट किया गया है वो। ठीक है, The following table gives a summary of the mouse action required for the selecting different parts of text। आप माउस से कैसे अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो देखिए। अ वर्ड, आपको एक वर्ड ही सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो डबल क्लिक द वर्ड। अब वर्ड जो वर्ड है उस पर आप डबल क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, क्लिक द सिलेक्शन बार टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन। आपको सिलेक्शन बार में लेफ्ट साइड से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट, क्लिक एंड ड्रैग इन द सिलेक्शन बार और टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन्स। लाइन की जो लेफ्ट साइड है उसमें आप सिलेक्शन बार से ड्रैग कर सकते हैं पूरा जितनी लाइन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो। नेक्स्ट, अ पैराग्राफ, डबल क्लिक द सिलेक्शन बार और ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ।
आप डबल क्लिक सिलेक्शन बार में आप डबल क्लिक करेंगे या फिर ट्रिपल क्लिक करेंगे पैराग्राफ पे। नेक्स्ट, अ सेंटेंस, प्रेस द होल्ड कंट्रोल एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस। आपको कंट्रोल की है वो आपको प्रेस रखनी पड़ेगी एंड आप कई जगह पे आप क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस, आप सेंटेंस में जहाँ पे भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है आप कैसे कर सकते हैं, ट्रिपल क्लिक द सिलेक्शन बार। जो सिलेक्शन बार है उसमें आपको ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा। ट्रिपल क्लिक यानी कि 3 बार आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग द कीबोर्ड। आप कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं, तो यू कैन सिलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग इवन द कीज ऑन योर कीबोर्ड। आप अपनी कीबोर्ड में से जो की है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर टू विश टू सिलेक्ट। आप माउस की तरह आप जहाँ पे भी जहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वहीं से आपको लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट कैरेक्टर है वहाँ पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा। देन यूज द की कॉम्बिनेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देन की का कॉम्बिनेशन है उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टेबल है वो देखिए, 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड से आप 1 कैरेक्टर ही आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट से लेफ्ट एरो की, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की है वो आप उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 कैरेक्टर टू द राइट साइड, शिफ्ट प्लस राइट साइड का एरो की। नेक्स्ट, 1 लाइन अप, शिफ्ट प्लस अप एरो की। 1 लाइन डाउन तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। टू द एंड ऑफ द करंट लाइन तो शिफ्ट प्लस एंड। अब जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं वहाँ तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप अभी हो वहाँ से आपको नीचे तक तो शिफ्ट प्लस एंड की। टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, जहाँ पे आप हो वही लाइन आपको है करनी है बिगिनिंग, शुरू से आप जहाँ पे हो वहीं तक की तो शिफ्ट प्लस होम की। टू द एंड ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट, जो आपका करंट डॉक्यूमेंट वो पूरा जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ तक आपको करना है तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड की। टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, शुरू से आप जो आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम की। और एंटायर डॉक्यूमेंट, जो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है वो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, अब देखिए इंसर्टिंग एंड ओवर टाइपिंग टेक्स्ट। समटाइम्स यू मे वांट टू इंसर्ट टेक्स्ट। आप जो कई बार आप नया टेक्स्ट है वो आप इंसर्ट करना चाहते हैं बिटवीन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। आपका जो आपने जो पहले लिखा हुआ टेक्स्ट है उसमें आपको न्यू टेक्स्ट ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, यू मे ऑल्सो वॉन्ट टू ओवर टाइप, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट विथ न्यू वन। आप जो न्यू टेक्स्ट है उसको ओल्ड टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। बिफोर इंसर्टिंग और ओवर टाइपिंग टेक्स्ट यू शुड ऑलवेज चेक वेदर द इंसर्ट और ओवर टाइप मोड इन सिलेक्टेड ऑन द स्टेटस बार। आपको ओवरराइट या फिर इंसर्ट करते समय आपको स्टेटस बार में आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से मोड पे हो, इंसर्ट मोड में हो या फिर ओवर टाइप मोड में हो, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। टू सिलेक्ट द इंसर्ट और ओवर टाइप मोड फॉलो दिस स्टेप्स। फर्स्ट, राइट क्लिक द स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको राइट क्लिक करना है। द कस्टमाइज स्टेटस बार मेनू अपीयर, आप राइट क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज स्टेटस बार मेनू है वो आपको दिखेगा। क्लिक द ओवर टाइप, आपको ओवर टाइप करना है तो आप ओवर टाइप क्लिक करेंगे। द इंसर्ट और ओवर टाइप बटन अपीयर ऑन द मेनू ऑन द स्टेटस बार। आप इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर ओवर टाइप करना चाहते हैं तो आपको वो स्टेटस बार में दिखेगा।
If the insert button appear on the status bar, it means the insert mode is selected. आपने इंसर्ट बटन को चूज किया है तो आपको इंसर्ट मोड में है वो दिखेगा. If the overtype button appear on the status bar, it means the overtype mode is selected. स्टेटस बार में ओवरटाइप मोड दिखेगा तो आप ओवरटाइप मोड को ओवरटाइप मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं. इफ यू क्लिक द ओवरटाइप बटन, इट विल चेंज द इंसर्ट. आप ओवरटाइप में से आप इंसर्ट का बटन है वो आप चेंज कर सकते हैं. देखिए इंसर्टिंग टेक्स्ट, तो टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखिए. टू द नेक्स्ट to insert text in a document, follow these steps. First, position the cursor where you want to insert the new text. जहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट इंसर्ट करना है वहीं पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा. मेक श्योर द इंसर्ट मोड इज सिलेक्टेड. आपको श्योर होना चाहिए कि इंसर्ट मोड है वो सिलेक्टेड है. टाइप द न्यू टेक्स्ट. When you insert the new text, the existing text moves to the right. जो आपने कोई भी नया टेक्स्ट है वो ऐड करा तो आपने जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो मूव होता जाएगा. यहाँ पे देखिए, मोनो हैड 2 donkeys. He used to put bag of goods on their backs. यहाँ पे आपने गुड लिखा हुआ नहीं. सपोज आपने गुड्स लिखा हुआ नहीं है और आपको गुड लिखना है तो आप क्या करेंगे, बैग्स ऑफ के बाद आपको कर्सर रखना पड़ेगा और आप गुड्स लिखेंगे तो ऑन देयर बैग्स है वो मूव हो जाएगा. और फर्स्ट स्टेप, व्हेन यू आर डन टाइपिंग, प्रेस द स्पेस बार की. आपका जो टाइपिंग है वो डन हो जाए तो आप स्पेस बार की का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, ओवर टाइपिंग टेक्स्ट. यू कैन टाइप एंड रिप्लेस द करंट टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट इन द ओवर टाइप मोड. आप न्यू टेक्स्ट को करंट टेक्स्ट के साथ जो रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको ओवर टाइप मोड में जाना पड़ेगा. टू चेंज द ओवर टाइप मोड, क्लिक इंसर्ट ऑन द स्टेटस पर. ओवर टाइप मोड में क्लिक द इंसर्ट ऑन द स्टेटस बार में आपको इंसर्ट क्लिक करना पड़ेगा. द इंसर्ट ऑप्शन चेंज टू ओवर टाइप. इंसर्ट मोड में से आपको ओवर टाइप मोड में चेंज करना पड़ेगा. टू ओवर टाइप टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, यू कैन फॉलो स्टेप्स. फर्स्ट, प्लेस द कर्सर बिफोर द लेटर वेर यू वॉन्ट टू स्टार्ट ओवर टाइपिंग. जहाँ से आप ओवर टाइपिंग करना चाहते हैं उसके पहले आपको कर्सर रखना पड़ेगा. सेकेंड, टाइप द टेक्स्ट. और आपका जो नया कंटेंट है वो आप टाइप द टेक्स्ट आपको टाइप करना पड़ेगा. इंसर्टिंग अ ब्लैंक लाइन. यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन बिटवीन 2 एग्जिस्टिंग लाइन. आप 2 लाइन के बीच आप ब्लैंक लाइन है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर दिस फॉलो दिस स्टेप्स. फर्स्ट, प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट ब्लैंक लाइन. जिस लाइन में आप ब्लैंक लाइन है वो ऐड करना चाहते हैं उसकी आफ्टर विच आपका जो लाइन है उसका कर्सर आपको लास्ट में, यहाँ जहाँ से आपकी लाइन ख़त्म होती है वहाँ एंड पॉइंट पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, प्रेस एंटर. उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा. यू विल नोटिस दैट द नेक्स्ट लाइन गेट्स शिफ्ट डाउन एंड द ब्लैंक लाइन इज इंसर्टेड. जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो लाइन है आप नीचे आ जाएगी और जो ब्लैंक लाइन है वो इंसर्ट हो जाएगी.